अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपको जान के हैरानगी होगी कि सिर्फ एक साल यानी 2024 में पाकिस्तान के लोगों ने मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स के ऊपर 80 अरब घंटों से ज़्यादा वक्त गुजारा है और ये टाइम जो है वो पिछले साल से 14% ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट के साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोगों का इस्तेमाल है उसमें नौजवान और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वो पहले नंबर के ऊपर आ रहे हैं और वो ख़तरनाक हद से भी ज़्यादा अपना वक्त स्क्रीन के ऊपर गुजारते हैं। अगर मैं आलमी इदारे सेहत की जो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है वो आपके सामने डिस्कस करूं तो 2 साल से जो कम उम्र बच्चा है उसके लिए 0 मिनट के वो 0 मिनट स्क्रीन के ऊपर गुजारे। और ये मेरी वीडियो पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने बच्चों को जो मोबाइल थमा देते हैं तो उसका ऑब्वियसली उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है। और जो बच्चे 3 से 4 साल के लिए उनके लिए 1 घंटा बताया जाता है और जो बच्चे 6 से 12 साल के लिए उनके लिए 2 घंटे स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड है और यंग अडल्ट के लिए 4 से 6 घंटे जो है वो स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड है। और अगर पाकिस्तान में जो डाटा हमें बता रहा है कि कितने घंटे जो बच्चे स्पेंड करते हैं मोबाइल फोन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर, तो 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं वो 6 से 7 घंटे और 6 से 12 साल के बच्चे 7 से 8 घंटे अपना वक्त मोबाइल फोन के ऊपर गुजारते हैं या मुख्तलिफ टाइप की स्क्रीन के ऊपर। वो लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, वो टैबलेट्स हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। और कुछ रिसर्च हमें ये भी बताती हैं कि जो आजकल के हमारे बच्चे हैं वो एक जेल में कैद इंसान से भी कम वक्त आउटडोर गुजारते हैं और उनका ज्यादातर वक्त अंदर ही गुजरता है और वो जो घर के अंदर रहते हैं और उसमें से ज्यादातर वक्त वो अपना स्क्रीन के ऊपर ही गुजार रहे होते हैं। एक रिसर्च हमें बताती है कि अगर कोई इंसान अपने दिन के 7 घंटे स्क्रीन के ऊपर गुजारेगा तो उसमें रिस्क डिप्रेशन का बढ़ जाता है और ये चीजें रिपोर्टेड हैं। और इसी तरह जो टीन एज के बच्चे हैं जो 19 साल और उससे कम कम के हैं, अगर वो अपना टाइम 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के ऊपर गुजारेंगे तो उनमें 71% ज्यादा चांस है सुसाइडल आइडिएशन का। उनके दिमाग में खुदकुशी और इस तरह के ख्यालात आने का रिस्क बढ़ जाता है। अब ये तो मैंने बात कर दी स्क्रीन टाइम के ऊपर। अब मैं स्पेसिफिकली जो वीडियो गेमिंग है इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है और आपने अचानक से जाके उससे मोबाइल छीन लिया या आपने जाके स्क्रीन बंद कर दी तो उसका रवैया बहुत ही सख्त होता है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है कि ऐसी क्या वजह है कि जब आप किसी बच्चे से मोबाइल फोन छीनते हैं या जो वो गेम खेल रहा है वो स्क्रीन बंद कर देते हैं तो उसकी जो वो एग्रेशन है उसकी क्या रीजन है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जो बच्चों की उम्र है, खास तौर पे जो मैंने बताया आपको 15 साल ये चिल्ड्रन एज है, इसमें हमारा जो फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये डेवलप नहीं हुआ होता। और इसका काम क्या होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, ये इमोशनल स्टेबिलिटी देता है लोगों के अंदर। इसी तरह जो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसको भी कंट्रोल करता है। अब चूंकि बच्चों में ये डेवलप नहीं हुआ होता और उसके अलावा जो गेमिंग का सिस्टम है वो एक रिवार्ड सिस्टम होता है। जैसे ही आप एक स्टेज अचीव करते हैं तो हमारे दिमाग से डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि खुशी का हार्मोन है जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। और कुछ रिसर्च हमें यहाँ तक बात करती है कि जिस तरह एक गेमिंग का रिवार्ड सिस्टम है और जिस तरह गेमिंग की एडिक्शन होती है, सिमिलरली इसी तरह है ये जैसे एक बंदा सब्सटेंस अब्यूज करे, मतलब कोई ड्रग्स ले रहा हो। तो इसीलिए जैसे ही आप बच्चे को रोकते हैं उस चीज की तरफ से तो उसका रिएक्शन वैसे ही होता है जैसे एक ड्रग एडिक्ट से उसकी ड्रग बंद कर दी जाए। अब जिस तरह मोबाइल फोन की एडिक्शन मैंने आपको बताई और इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो वीडियो गेमिंग है इसकी एडिक्शन है, इससे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। तो ये सडन तो होने नहीं लगा। जिस तरह मैंने बताया कि ये एक लत है, ये एक एडिक्शन है जो कि आपके हार्मोन के साथ अटैच हो गई है, तो ये अचानक बिल्कुल नहीं खत्म हो सकती। तो इसके लिए जरूरी है कि टाइम फिक्स किए जाएं और खास तौर पे बच्चों में, खास तौर पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनमें ये बात जरूरी होनी चाहिए कि वो सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले अपनी स्क्रीन को दूर कर दें, अपने मोबाइल फोन को दूर कर लें ताकि वो क्वालिटी ऑफ स्लीप लें, ताकि उनका ब्रेन जो है वो रेस्ट कर सके। इसी तरह गेमिंग का भी टाइम जो घरों के अंदर वो फिक्स होना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम बच्चों को दिया जाए वीडियो गेम का और उसके बाद उससे उसकी रूटीन को जो है वो मैनेज करने की जरूरत है। अगर मैं नुकसानात की बात करूं मोबाइल एडिक्शन की, तो सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, ज़हनी दबाव उनके अंदर आता है और इसके अलावा जो एक अहम चीज है वो है अटेंशन डेफिसिट,
कि जब ये रील्स देखना और इस तरह से, तो बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है कि एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर उनकी तवज्जो ही नहीं रहती। और इसके ये तो चलो मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हैं जो कि ऑब्वियसली लीड करते हैं बड़े ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। अगर मैं फिजिकल हेल्थ की भी बात करूं तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बड़ी आम होती जा रही है। और चाइल्डहुड ओबेसिटी क्यों है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारे बच्चों में। जिस तरह मैंने बताया कि वक्त तो बाहर गुजारते नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम ये अपने मोबाइल फोन के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो 40 साल 50 साल में होनी थी, वो आज 25-30 साल में सामने आ रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने 80 अरब घंटे एक साल में मोबाइल फोन ऐप्स के ऊपर गुजारे हैं, और ये बहुत ही तेजी से जो ट्रेंड है बढ़ता जा रहा है। तो इस इशू को डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमें इसके इस्तेमाल को जो है वो मैनेज करने की ज़रूरत है अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, फैमिली के लेवल के ऊपर, ताकि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सेहत का मसला ना बन जाए। सिचुएशन तो यहाँ तक सामने आ रही है कि मोबाइल फ़ोन ही इंसानों को कंट्रोल कर रहा है, हालांकि इस फ़ोन को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you very much.